प्यारे बच्चों, आदाब टू ऑल। बच्चों, आज का जो सब्जेक्ट हमें डिस्कस करना है, जिसके बारे में हमने समझना है, पढ़ना है, जानना है, वह है जियोग्राफी। GEOGRAPHY, जियोग्राफी। और क्लास जो है वो है 7th। और चैप्टर का जो नंबर है वो है 8। आज की डेट है 29/6/2021 2021। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, HUMAN, ह्यूमन, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट, इंटरेक्शंस, INTERACTIONS, इंटरेक्शंस, THE द, ट्रॉपिकल, TROPICAL, ट्रॉपिकल, and THE द, सब ट्रॉपिकल, SUBTROPICAL, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, SUBTROPICAल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, रीजन, REGION, रीजन। तो इस चैप्टर के बारे में काफ़ी हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी। हमने इसके काफ़ी डेफिनेशंस पे गौर किया था, इनके बारे में समझा था, जाना था। कल हमने पढ़ा था कि जो ये रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो गंगा द रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन ओशन। वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है इंडियन ओशन में। और जो प्लेन्स है गंगा और ब्रह्मपुत्र के, माउंटेन्स जो हैं और जो फुट हिल्स हैं हिमालयाज़ के, और सुंदरबन डेल्टा है, ये इसके खास फीचर हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के। हमने ये भी पढ़ा था कि रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। रिवर ब्रह्मपुत्र का अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों से अलग अलग नाम इसके आते हैं। द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, और जो एरिया है इसको डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट इसमें ज़्यादा रहता है। तो आज कुछ और डेफिनेशंस के साथ हम आए हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, जानना है, समझना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आज स्टार्ट करते हैं, इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इनके बारे में समझेंगे, जानेंगे ये क्या कह रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है राइस इज़ द स्टेबल फूड ऑफ द पीपल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। राइस जो है वो स्टेपल फूड है। स्टेपल यानी कि खास फूड है किनका? पीपल जो गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, उनके लिए राइस जो है वो खासम खास चावल जो है वो खाते हैं, वो उनका फूड माना जाता है। वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में जो रहते हैं लोग, उनमें जो खाने में ज़्यादातर क्या होता है, स्टेपल फूड माना जाता है वहाँ का ये राइस जो है। राइस यानी कि चावल। हम भी चावल ही खाते हैं ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर में चावल ही खाते हैं ज़्यादा, रोटी कम ही खाते हैं। तो राइस जो है वो स्टेपल फूड माना जाता है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में पाए जाते हैं लोग। उन्हीं वही लोग जो हैं वो राइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। राइस स्टेपल फूड माना जाता है वहाँ का। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, उनका जो स्टेपल फूड है वो राइस है, वो चावल है। हमने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन वन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। अब पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कुछ पूछेगा, आप कोई पूछेगा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ आप, तो उसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि उसके इज़ द नंबर ऑफ पर्सन्स, वो होगा कितने बंदे लिविंग रह रहे होंगे एक स्क्वायर किलोमीटर में के एरिया में कितने बंदे रह रहे होंगे, वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कहा जाता है? जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, कितने पर्सन होंगे लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे होंगे, उसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा राइस के बारे में, जो कैसे वो स्टेपल फूड है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में रहने वाले लोगों के लिए। और हमने ये भी पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया होता है। लिविंग इन 1 स्क्वायर यानी कि कितने बंदे रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, कितने बंदे रह रहे हैं, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो इस तरीके से 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, बड़े अच्छी तरह से हमने इसको पढ़ा, इसको समझा, इसको जाना। तो पॉइंट नंबर 3 उठाते हैं। वो क्या कहता है? ये कहता है द मेन क्रॉप इन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज पैडी। जो मेन क्रॉप है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर में, वो पैडी माना जाता है। धान जिसे कहते हैं, धान उर्दू में
हिंदी में धान कहेंगे। द मेन क्रॉप, वो मेन क्रॉप है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली में पाया जाता है, उगाया जाता है, वो है पैडी। पैडी याद रखिएगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली में उगाया जाता है वो मेन क्रॉप क्या है, वो है पैडी, PADDY, पैडी। तो हियर एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। काम जो करते हैं लोग वो एग्रीकल्चर का ही करते हैं। इसमें गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली में जो है जो लोग हैं वो ज़्यादा एग्रीकल्चर का काम ही करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो खेती उगाते हैं, फसलें उगाते हैं वो। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि रिवर राइस जो है वो स्टेपल फूड माना जाता है लोगों के, जो लोग गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में रहते हैं उनके लिए स्टेपल फूड माना जाता है राइस जो है, चावल। और हमने पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है एरिया में। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने बंदे रह रहे हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा जो मेन क्रॉप है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली का, उसको हम पैडी कहते हैं। पैडी जो है वो खास क्रॉप माना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली के लोगों के लिए। तो मेन क्रॉप जो है इन गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली इज़ पैडी, PADDY, पैडी जो है वहाँ का मेन क्रॉप माना जाता है। हियर एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो खास ऑक्यूपेशन माना जाता है। खास ऑक्यूपेशन यानी कि काम माना जाता है, धंधा माना जाता है, जो करते हैं, जो काम वो करते हैं उसमें एग्रीकल्चर ज़्यादा माना जाता है। मेन ऑक्यूपेशन यानी कि सब ज़्यादातर लोग जो वहाँ के हैं वो एग्रीकल्चर ही करते हैं, वो खेती बाड़ी ही करते हैं, और कोई काम वो कम करते हैं, बाकी ज़्यादा वो खेती बाड़ी ही करते हैं। तो फिर 4th पॉइंट कहता है शुगर केन एंड जूट आर द कैश क्रॉप्स ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली। ये कह रहा है शुगर कैन आपने सुना होगा, शुगर कैन का रस कभी पिया है आपने? शुगर कैन किसको कहते हैं? शुगर यानी कि चीनी, कैन होता है, अब शुगर तो कैन इकट्ठे इसको बोलते हैं, शुगर कैन इसको ये होता है गन्ने का रस जिसका पिया जाता है। जो अक्सर जम्मू के एरिया में गर्मी पड़ती है तो वहाँ गन्ने का रस पीने का रिवाज है, वहाँ गन्ने का रस पीते हैं। शुगर कैन को मतलब मशीन में से डालते हैं और उसमें से रस निकालते हैं, फिर उसमें नींबू नमक वगैरह डाल के उसको पीते हैं शुगर कैन को। तो शुगर कैन और जूट जो है, शुगर कैन यानी कि गन्ना, जूट भी होता है, एक टाइप का क्रॉप ही होता है, आर द कैश क्रॉप्स ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली। शुगर कैन और जूट जो है वो कैश क्रॉप्स हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली में उगाए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा राइस जो है वो स्टेपल फूड माना जाता है पीपल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का, यानी कि जो लोग रहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में वहाँ का स्टेपल फूड माना जाता है राइस, राइस यानी कि चावल। पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और द मेन क्रॉप इन गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली इज़ पैडी। जो मेन क्रॉप है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली में उसको हम पैडी कहते हैं, PADDY, पैडी। ठीक है, मेन क्रॉप माना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली में, यानी कि यही ज़्यादा क्रॉप है, यही वो क्रॉप है जो ज़्यादा उगाया जाता है, ज़्यादा क्रॉप उगाया जाता है यहाँ पे। हियर एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन मानी जाती है। एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है लोग, और कोई काम वो कम करते हैं, ज़्यादा एग्रीकल्चर ही चलता है वहाँ पे। फिर हो गया शुगर कैन एंड जूट आर द कैश क्रॉप्स ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली। गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली में जो खास क्रॉप जो उगाए जाते हैं वो शुगर कैन और जूट, ये कैश क्रॉप्स माने जाते हैं यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली में। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो ये चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी इसकी डेफिनेशंस हमने डिस्कस की, पॉइंट्स डिस्कस किए, इनके बारे में हमने समझा, इनके बारे में जाना। और आप ये वीडियो देखते हुए आप इसे अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आसानी हो जाए। आप बुक कंसल्ट करें या ये नोटबुक से देखें, याद करें और एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट का नाम है, चैप्टर नंबर 8 क्लास 7th, और चैप्टर का नाम ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने राइस के बारे में पढ़ा जो स्टेपल फूड माना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। हमने ये भी पढ़ा मेन क्रॉप जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली का है वो पैडी है। एग्रीकल्चर यहाँ मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। शुगर कैन और जूट जो है ये कैश क्रॉप्स माने जाते हैं जो ग्रोन किए जाते हैं इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।